स्माइली फेस किलर्स, अमेरिका की सबसे डरावनी और अनसुलझी रहस्यमयी मौतें। भाग 8, रहस्यमयी मौतों की शुरुआत। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में साल 1997 से लेकर 2010 के बीच कई युवा पुरुषों की लाशें नदियों, झीलों या अन्य जल स्रोतों में पाई गईं। ये मौतें देखने में सामान्य डूबने के मामले लगती थीं, लेकिन जब इन घटनाओं की गहराई से जांच की गई तो एक बेहद डरावना पैटर्न सामने आया। हर मामले में मृतक युवा पढ़े लिखे और खेल कूद में सक्रिय थे। वे कॉलेज के छात्र थे जो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अचानक गायब हो जाते थे। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें पानी में तैरती मिलती, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि हर मौत के आसपास एक स्माइली फेस, मुस्कुराता चेहरा बना हुआ मिलता था। कई लोगों ने इन मामलों को सिर्फ संयोग माना, लेकिन कुछ डिटेक्टिव्स को लगा कि यह एक सीरियल किलर या किलर्स के समूह का काम हो सकता है। भाग 2, स्माइली फेस सिद्धांत का जन्म 2008 में 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों केविन गैनन और एंथनी डुआर्टे ने इन मौतों की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि मरने वाले लगभग सभी स्मार्ट, एथलेटिक और सफेद पुरुष थे, जिनकी मौतें नशे की हालत में पानी में डूबने से हुई थीं। लेकिन उनके शरीर की स्थिति और घटनास्थल पर मिले सबूतों ने दिखाया कि ये दुर्घटनाएं नहीं थीं, बल्कि सुनियोजित हत्याएं थीं। स्माइली फेस, क्या यह किलर का सिग्नेचर है? जब इन मौतों की लोकेशन का विश्लेषण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। लगभग हर स्थान पर एक ग्राफिटी के रूप में स्माइली फेस बना हुआ था। यह इशारा करता था कि ये मौतें आपस में जुड़ी हुई थीं और किसी ने जानबूझकर इन्हें अंजाम दिया था। केविन गैनन का मानना था कि यह एक सीक्रेट किलिंग ग्रुप का काम था, जो कॉलेज के होशियार लड़कों को निशाना बनाता था। भाग 3, पुलिस की असफलता और छिपे हुए सुराग। FBI और स्थानीय पुलिस ने अधिकतर मामलों को दुर्घटनाएं करार दिया, लेकिन कुछ मामलों में शरीर पर चोटों के निशान मिले, जिससे पता चला कि इन युवाओं की मौत डूबने से पहले हुई थी। कुछ मामलों की गहराई से जांच। क्रिस जेनकिंस, 2002, मिनेसोटा। 21 साल का यह छात्र न्यू ईयर पार्टी के बाद गायब हो गया। 4 महीने बाद उसकी लाश मिसिसिपी नदी में मिली। पहले इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसे हाथ बांधकर पानी में फेंका गया था। पैट्रिक मैकनील, 1977, न्यूयॉर्क। एक रात वह दोस्तों के साथ बार में था, लेकिन अचानक गायब हो गया। 2 महीने बाद उसकी लाश एक नदी में मिली। उसकी हालत देखकर लगा कि उसे कहीं और मारकर पानी में फेंका गया था। ब्रायन वेल्चर, 2008, विस्कॉन्सिन। ब्रायन भी एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी लाश जब मिली तो उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, जिससे साफ था कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। स्माइली फेस के पीछे कौन था? इन घटनाओं को देखकर कुछ लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि यह एक अकेला सीरियल किलर नहीं, बल्कि हत्यारों का एक ग्रुप है। गैनन और डुआर्टे का मानना था कि ये हत्याएं संगठित अपराध का हिस्सा थीं और इन्हें इंटरनेट के डार्क वेब पर प्लान किया जा रहा था। भाग 4, इंटरनेट पर खतरे का बढ़ना। जैसे जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट का विकास हुआ, कुछ शोधकर्ताओं को शक हुआ कि ये हत्याएं डार्क वेब से जुड़ी हो सकती हैं। 2015 में एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने लिखा, अगर तुम सही जगह हो, सही समय पर हो और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो तुम अगला हो सकते हो। इस मैसेज ने सबको डरा दिया। क्या यह कातिलों का एक कोड था? कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि स्माइली फेस किलर्स एक गुप्त समाज हो सकते हैं, जो नशे में धुत लोगों को अगवा कर हत्या कर देते हैं। भाग 5, क्या कातिल अब भी सक्रिय हैं? हालांकि 2010 के बाद इस तरह की घटनाएं कम हुई, लेकिन कुछ नए केस अब भी सामने आते रहते हैं। 2020 में शिकागो में 3 युवा स्टूडेंट्स की लाशें पानी में मिली और जहां उनकी बॉडी मिली वहां दीवार पर फिर से स्माइली फेस का ग्राफिटी था। क्या इसका मतलब यह था कि कातिल या उनका समूह अभी भी सक्रिय था? भाग 6, सच या कल्पना। अब तक किसी को भी इन हत्याओं के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि स्माइली फेस किलर्स सिर्फ एक अफवाह है, जबकि कुछ का मानना है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा केस है। FBI क्या कहती है? FBI का कहना है कि इन मामलों में कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यह किसी हत्यारे समूह का काम है।
लेकिन गैनन और उनके साथी आज भी मानते हैं कि यह एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। निष्कर्ष, क्या आप अगला हो सकते हैं? अब भी अगर आप अमेरिका के किसी शहर में किसी नदी या झील के पास जाते हैं और वहां एक स्माइली फेस ग्राफिटी देखते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई कातिल आपको देख रहा हो।